वेलकम बैक टू द ऑडिट कैप्सूल सीरीज। आज का टॉपिक है SF 505 दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या तुम्हें पता है कि सबसे रिलायबल ऑडिट एविडेंस कंपनी के अंदर से नहीं मिलता बल्कि कंपनी के बाहर से मिलता है। सो बुक का लैंग्वेज में अगर देखा जाए देन SF 505 डील्स विद एक्सटर्नल कंफर्मेशन विच द ऑडिटर ऑब्टेन्स डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। यहाँ दो कीवर्ड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्वियसली, दूसरा है ऑब्टेनिंग एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। सो वाई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एक्सटर्नली इतना रिलायबल क्यों है, इसका रिलायबिलिटी इतना ज्यादा क्यों है? बहुत सिंपल बात है। जिस बाहर के आदमी से तुम पूछ रहे हो और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो उसे कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या हो क्या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑडिटर कंफर्मेशन लेता है समझ लो एक डेटर से जिससे कंपनी को पैसे लेने हैं, तो उसको क्या जा रहा है कि कंपनी का कुछ अच्छा हो बुरा हो, ही विल गिव यू द ट्रूथ, क्योंकि उसको झूठ बोलने में कोई फायदा ही नहीं है ना। सो दिस इज वाई इट्स वेरी रिलायबल। Now remember the types of confirmation are two. First of all is positive confirmation, दूसरा हो गया negative confirmation। इसे एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके कंपनी का बुक्स में लिखा हुआ है 5 लाख रुपीज डेटर्स का, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस डेटर को एक मेल करेगा या फिर कोई भी तरीके से वो कम्युनिकेट करके उसको बोलेगा कि सर क्या आपके बुक्स में भी 5 लाख रुपीज शो कर रहा है, ये आप हमें रिप्लाई कीजिए यस या फिर नो, और अगर नो तो कितना अमाउंट आपके वहां शो करना है, तो उसे रिप्लाई करना पड़ेगा ही। लेकिन अगर ऑडिटर ऐसा मेल भेजता है कि भाई क्या आपके बुक्स में भी 5 लाख रुपीज शो कर रहा है जैसे हमारे बुक्स में शो कर रहा है, अगर नहीं तभी रिस्पॉन्स कीजिएगा, तो तब सामने वाला तभी रिप्लाई करेगा। अगर 5 लाख नहीं, जैसे मान लो 6 लाख है, तभी वो रिप्लाई करेगा जब मैच नहीं हो रहा है अमाउंट्स। लेकिन अगर मैच हो रहा है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मेशन। सो नेगेटिव कंफर्मेशन आर ओनली यूज्ड व्हेन द रिस्क इज क्वाइट लो। ठीक है ना, कि हाँ अगर मिसमैच हो रहा है तभी आप कम्युनिकेट करना, और पॉजिटिव कंफर्मेशन तभी यूज किया जाता है अगर वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।